गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम 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 सबको। श्रीमद् भगवद गीता में 18वें अध्याय में भगवान ने सांख्य योग के विषय में बताया कि उनके साधकों में जो उस प्रकार की सांख्य योग की साधना करते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, तो उसको बताते हुए उन गुणों से युक्त हुआ साधक निष्ठा को प्राप्त हो जाने पर वो कैसा होता है वो बताते हैं। श्लोक 54 18वें अध्याय का। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। सांख्य योगी जब उपर्युक्त सभी साधनों से लक्षणों से युक्त होता है और वो भगवान की निष्ठा को प्राप्त करता है, परमात्मा को प्राप्त करता है, तो वह ब्रह्मभूता ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न आत्मा प्रसन्न मन वाला, ना माने ना तो शोक करता है सोचती और ना किसी की इच्छा ही करता है कांक्षति। सर्वेषु संपूर्ण भूतेषु प्राणियों में समः समभाव वाला पराम यानी मेरी परा भक्तिम भक्ति को लभते प्राप्त हो जाता है। वह ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की इच्छा ही करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। यानी भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञान योग से किस प्रकार से साधक मुझे प्राप्त करता है इस मार्ग पर चलता हुआ। तो क्या होता है ब्रह्मभूत। तो पहले देह बुद्धि रहती है, देह भाव रहता है, मेरा ये नाम है, अशोक है, रमेश है, क्या है, और फिर वो अपने को ब्रह्मभूत मानता है। यानी मैं ब्रह्म हूँ, मैं शांत हूँ, इस प्रकार का उसका भाव हो जाता है। भगवान का स्वरूप होने के कारण आत्मा के वो अपने को वही रूप में मानने लगता है, ब्रह्म हूँ मैं। तो इस प्रकार अंतःकरण में जो सांसारिक वस्तुएं हैं नष्ट होने वाली, ये सब इनका भाव महत्व समाप्त हो जाता है, संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, तो अहंकार घमंड आदि वृत्तियां शांत हो जाती हैं और जो कुछ अपने पास है उसमें ममता भी नहीं रहती। ममता जब नहीं रहता है तो सुख बुद्धि भी समाप्त हो जाती है और भोग संग्रह आदि ये भी
समाप्त हो जाते हैं, संग्रह में उसकी रुचि नहीं होती, भोग में रुचि नहीं होती। इस प्रकार अंतःकरण में स्वतः ही उसके अंदर शांति उत्पन्न हो जाती है। अब है प्रसन्न आत्मा। जब अंतःकरण में शांति है, आसक्ति नहीं है सांसारिक वस्तुओं के प्रति, ममता नहीं है, मोह नहीं है, तो फिर वो फिर शांत हो ही जाएगा, प्रसन्न रहेगा ही। न उसे पाने की चिंता रहेगी और न जाने का उसे शोक रहेगा। वो न हर्षित होगा न चिंता ही करेगा। पाने में हर्षित हो गए, ये क्या क्या मिल गया, क्या सोचे थे, और जला भी गया, उसका कुछ हानि भी हो गई तो उसे शोक नहीं, क्योंकि कुछ अपना है नहीं। जब अंतःकरण में असत वस्तुओं का महत्व हो जाता है, तब वस्तुओं को प्राप्त करने की कामना पैदा होती है, और कामना पैदा होते ही अंतःकरण की शांति भंग हो जाती। फिर दूसरी कामना चाहिए, फिर और चाहिए। लेकिन जब यह सब भाव समाप्त हो जाता है सांसारिक कामनाओं को पाने का, तो फिर व्यक्ति प्रसन्न रहता है। आत्मन्य आत्मना तुष्टा रहता है, अपनी आत्मा से, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। उसे बाहर की वस्तुओं से संतुष्टि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। न सोचते न कांक्षते। उस प्रसन्नता की यह पहचान है, जो प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न आत्मा रहता है, हर समय प्रसाद की स्थिति में रहता है, तो उसकी पहचान है कि वह शोक और चिंता आदि नहीं करता। जिसको शोक होगा, चिंता होगी पाने की, तो वो कैसे प्रसन्न रहेगा। तो लेकिन इसके अंदर, सांख्य योगी के अंदर कुछ भी कामना नहीं रहती है। संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। जो कुछ है भी उसे वह अपना नहीं मानता है। तो इस प्रकार सांसारिक कितनी भी बड़ी हानि हो जाए तो उसे शोक नहीं होता, कितना भी बड़ी प्राप्ति हो जाए तो उसे हर्ष नहीं होता। तो जो बनने बिगड़ने परिवर्तनशील वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, पदार्थ हैं, उनके आने जाने पर उस पर कोई असर नहीं पड़ता, और वह परमात्मा में अटल रूप से स्थित रहता है। तो वह शोक और हर्ष से परे होता है। समा सर्वेषु भूतेषु। और क्या होता है सांख्य योगी? वो सभी में समभाव रखता है। जैसे भगवान सब में समभाव रखते हैं। भगवान ने कहा है, समोहम सर्वभूतेषु नामे जोस्ति ना प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं सब में समान रूप से व्याप्त हूँ। न मुझे किसी से आसक्ति है, न मुझे किसी से द्वेष है, पर जो मुझे प्रेम से भजता है, भजन करता है, मेरी सेवा करता है, सुमिरन करता है, उसके लिए मैं प्रत्यक्ष हो जाता हूँ, प्रकट हो जाता हूँ। जैसे कुएं से जल प्राप्त किया जा सकता है, जमीन में सर्वत्र पृथ्वी में जल है, लेकिन जो प्रयास करता है, खुदाई करता है, उसे जल प्राप्त हो जाता है। ऐसे भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन जो पुरुषार्थ करता है उसके लिए भगवान प्रत्यक्ष हो जाते हैं। चाहे भक्ति मार्ग से करे, चाहे कर्म योग से करे, चाहे ज्ञान योग से करे। अब बताते हैं भक्तिम लभते पराम। इस प्रकार साधक वो मेरी परा भक्ति को प्राप्त करता है। जब समरूप परमात्मा के साथ एकता का अनुभव हो जाता है, सब में वो देखने लगता है कि मेरी ही आत्मा है, जो आत्मा हमारे अंदर वही सर्वत्र व्याप्त है और वो परमात्मा का अंश है। तब उसका परमात्मा से प्रतिक्षण विलक्षण और आकर्षण अनुराग होता है, खिंचाव होता है।
उसी को यहाँ पराभक्ति, वो मेरी पराभक्ति प्राप्त करता है। जब सब में समभाव होता है तो ज्ञान मार्ग में थोड़ा समभाव कम हो पाता है, उसमें अहम भाव भी आता है। कभी कभी आपने देखा होगा जो ज्ञानी हैं, संत हैं, वो उन्होंने श्राप भी दिया है बहुतों को, लेकिन जो भगवान का भक्त है वो कभी ऐसा नहीं करता, वो अपने प्रभु को ही सब में देखता है। तो ज्ञानी में कुछ कमी अभी रह जाती है, जब तक ये भाव है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं शांत हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, तो ये अहंकार कहाँ से आता? मैं कैसे हो गया, मैं तो कुछ हूँ नहीं, जब सब में परमात्मा है। तो ये सूक्ष्म अहम भाव ये व्याप्त रहता है जब तक पराभक्ति नहीं प्राप्त होती, जब तक परमेश्वर से आकर्षण नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है, खिंचाव नहीं होता है, तब तक पराभक्ति नहीं प्राप्त होती है और उसे भगवान के दर्शन नहीं होते। ज्ञान प्राप्त हो जाता है, प्रवेश कर जाएगा, लेकिन दर्शन नहीं होता। अब है श्लोक 55 इसी अध्याय में। अब भगवान इस श्लोक में पराभक्ति का फल बताते हैं। पराभक्ति से जो भगवान की उपासना करता है वो सब कुछ पा जाता है। अनन्य भक्ति, भगवान से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, मुक्ति भी श्रेष्ठ नहीं। तो पराभक्ति का फल यहाँ बताते हैं, उससे क्या लाभ हो। 55वां श्लोक है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त्या यानी उस पराभक्ति से, माम माने मुझको, मैं जितना हूँ और जो कुछ भी हूँ, या माने जो हूँ, इसको तत्वतः तत्व से अभिजानाति यानी जान लेता है। फिर मुझे, तथा माने फिर, माम माने मुझे, तत्व से जानकर, तत्वतः यानी तत्व से, ज्ञात्वा यानी जानकर, तदनंतरम तत्काल बिना अंतर के, बिना देरी के, विशते मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। भक्त्या माम में भी जाना थे। भगवान फिर इसको कहते हैं, स्पष्ट करते हैं, फिर हम इसके अर्थ को पढ़ते हैं। उस पराभक्ति से मुझे, मैं जितना हूँ और जो हूँ, तत्व से जान लेता है और फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। अब यहाँ बताते हैं, भक्त्या मां में भी जानाते। जब परमात्मा में आकर्षण और अनुराग हो जाता है, प्रेम हो जाता है। आकर्षण क्यों होता है? कि प्रभु के गुण अच्छे हैं, प्रभु कितने दयालु हैं। रहते न प्रभु चित चूक किए कि अब करत सुरत सहबार हिये की, जनय अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। कितना स्वभाव उनका मृदुल है, क्योंकि अवगुण नहीं, अपने जो उनका हो जाता है उसके अवगुण को चित्त पे नहीं धरते, वो उसके गुण को ही देखते हैं। और न जाने कौन से गुण पर प्रभु मेरे रीझ जाते हैं। भक्त को नहीं मालूम रहता कि उसके अंदर क्या विशेषता है, लेकिन प्रभु को पता नहीं कौन सा गुण पसंद आ जाता है और वो उस पर कृपा करते हैं। जब परमात्मा में आकर्षण और अनुराग हो जाता है, अनुराग जो कभी समाप्त ना हो,
ऐसा प्रेम, ऐसा राग अनुलगाया निरंतर कि बना रहे, दुख हो सुख हो कोई भी स्थिति आए, अनुकूलता प्रतिकूलता सब में प्रभु के प्रति प्रेम बना रहता है, विश्वास रहता है, दृढ़ता रहती है। तब साधक स्वयं उस परमात्मा के सर्वथा समर्पित हो जाता है और उस परमात्मा तत्व से अभिन्न हो जाता, एक हो जाता, अलग नहीं रहता। उसे ये नहीं बोध होता कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये सब बोध नहीं रहता, अभिन्न हो जाता। वो अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रखता, परमात्मा ही परमात्मा, मैं का भाव ही नहीं रहता। उसमें अहम भाव का अति सूक्ष्म अंश भी नहीं रहता, इसलिए उसको प्रेम स्वरूपा प्रेमा भक्ति अनन्य भक्ति प्राप्त होती। अब बताते ब्रह्म भूत अवस्था में क्या होता है। जो अभी पहले बताया ज्ञानी का, वो अपने को ब्रह्म की अवस्था प्राप्त में जानने लगता है, ब्रह्म भूत अवस्था, यानी कि मैं अभी बताया कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं शांत हूँ, ऐसा वो सोचता है। इसमें संसार से तो संबंध त्याग हो जाता है, पर ये जो मैं का भाव है, अपनी अलग सत्ता बनाना, ये एक सूक्ष्म अहंकार रह जाता है। और जब तक अहंकार है तब तक भगवान की प्राप्ति पूरी तरह से नहीं होती। इसमें पराधीनता है, प्रकृति का तत्व है अहम, और अहम बना है मैं, तो ये प्रकृति के पराधीनता है। ये जो है 5 तत्व ज्ञान इंद्रियां हैं और ये सब 24 तत्वों से सब शरीर बना है, उसमें अहंकार भी है, ये प्रकृति का तत्व है। और प्रकृति का तत्व अहंकार क्या है, मैं, तो मैं का भाव है तो पराधीन है, भी प्रकृति के अधीन। इसलिए पराधीनता रहती है। लेकिन परमात्मा की तरफ आकृष्ट जब हो जाता है, ये साधन करते करते इससे आगे की अवस्था हो जाती है, तो फिर वह प्रभु की ओर आकृष्ट होता है और उसे पराभक्ति प्राप्त होती है। यावान माने आरंभ में भगवान ने कहा था 7वें अध्याय में कि मैया सत्य मना, मेरे में मन को आकृष्ट कर दो तो तुम मुझे समग्र रूप से प्राप्त हो जाओगे, कहीं और मन को आकृष्ट नहीं करो। तो जिसको मेरा आश्रय है वो अनन्य भाव से मेरे साथ दृढ़ता पूर्वक संबंध रखते हुए मेरे जिस समग्र रूप को जान लेता है उसको तुम सुनो। जब भगवान में मन आकृष्ट हो जाता है, संसार में नहीं आकृष्ट होता, संसार की वस्तुओं में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में उनकी उसको चिंता नहीं होती है, वो केवल प्रभु का ही चिंतन करता है। तो पहले शुरू में ये कहा और अंत में भी कहा भगवान ने कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य तंतिये ते ब्रह्म तद विदुः कृतस्नम अध्यात्मम कर्म चाक्रियम साधिभूतादि दैवम माम साधि यज्ञम चाहिए विदुः प्रयाण काले पिचा माम ते विदुः युक्त चेतसा। उन्होंने अंत में भी कहा कि जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेता है, मुक्ति तो चाहते हैं ना, ज्ञान मार्ग के आवागमन से मुक्त हो जाएं, तो जो मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं वे संपूर्ण ब्रह्म को, अध्यात्म को, वे ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को, सब कुछ वो जान जाते हैं। अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ सब कुछ वो जान जाते हैं। तो अर्थात संपूर्ण सगुण विषय को भी जान लेते हैं, परमात्मा के सगुण रूप को भी जान जाते हैं और निर्गुण को भी जान जाते हैं। ऊपर ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म, संपूर्ण कर्म यानी निर्गुण की बात कही, और अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ ये सगुण की बात है। अधिभूत यानी सभी प्राणियों में वो मुझे देखते हैं, अधियज्ञ यानी सभी कर्म मेरे लिए होते हैं, और
अधिदैव सभी देवों में मुझे देखते। तो संपूर्ण सगुण और निर्गुण पूरी तरह से वे जान जाते हैं। वे ही यश चास्मी तत्वता, वे ही परमात्मा अनेक रूपों में, अनेक आकृतियों में, अनेक शक्तियों के साथ लेकर कार्य करने के लिए बार बार प्रकट होते हैं। वास्तव में परमात्मा एक ही है। इस प्रकार मैं जो हूँ इसे तत्व से वह जान लेता है। और फिर कहते हैं ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, ऐसा मुझे तत्व से जानकर वो मेरे में प्रविष्ट हो जाता है। भगवान यहाँ बताते हैं कि गीता में मुख्य रूप से 3 योग कहे गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योगी कौन होता है? जिसमें कर्म के प्रति विशेष रति होती है, विशेष प्रेम होता है, लगाव होता है कर्म करने का। तो वो कर्मयोग के द्वारा भगवान की उपासना करता है। कर्मयोग के कैसे करते हैं, किस प्रकार से? निष्काम भाव से, फल की इच्छा से रहित होकर कर्मयोगी कर्म करता है और वो परमात्मा को पा जाता है। और ज्ञान योगी को आत्मा से रति होती है, अपने आत्मा को, अपने स्वरूप को जानना चाहता है। तो वह इस प्रकार ज्ञान मार्ग के द्वारा, ध्यान के द्वारा वो इस स्थिति को प्राप्त करता है, तत्व को जानता है, अपने स्वरूप को जानता है। और भक्ति योग, उसे तो भगवान से प्रेम विशेष रूप से होता है, उन्हीं के प्रति वो आकर्षित रहता है और उन्हीं के गुण चिंतन आदि में उसे आनंद आता है। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ते च रमन्ते च। मेरे ही चर्चा में, मेरे ही कथन में, मेरा ही चिंतन में वो रमण करता है, उसी में उसे आनंद आता है। ऐसे को तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ते थे। ऐसे जो इस प्रकार निरंतर मेरा भजन करते हैं उन्हें मैं बुद्धि योग देता हूँ, कर्म योग देता हूँ। उनके कर्मों के द्वारा उनमें प्रेम भाव उत्पन्न होता है, मेरे लिए वो कर्म करते हैं, भक्ति भाव से करते हैं, दोनों काम रहते हैं, भगवत भाव और निष्काम भाव से कर्म करते हैं। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ, अपना स्वरूप का दर्शन कराता हूँ। तो तीनों मार्ग से परमात्मा को पाया जाता है। जो संस्कार जिसके अंदर प्रधान होते हैं उसी मार्ग से वह भजन करता है, उसी को वो चुनता है। जिसके अंदर कर्म के संस्कार हैं वो कर्म योग करेगा, जिसके अंदर आत्मा के ज्ञान के संस्कार हैं वो ज्ञान मार्ग से चलेगा। विवेक है जिसमें प्रधान और जिसमें प्रेम है, भक्ति है, वह भक्ति भाव से चलेगा। प्रभु की प्रधानता है उसके भाव में, तो वो भक्ति भाव से परमात्मा की प्राप्ति करता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, ज्ञान हो जाता है अपने स्वरूप का और प्रवेश भी हो जाता है परमात्मा में, लेकिन दर्शन नहीं होते। भगवान ने गीता में बताया है 11वें अध्याय में 54वें शायद श्लोक है, भक्त्या तुनन्या माम भक्त्या तुनन्या माम शक्य में जुन क्या है ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। भक्त्या तुनन्या, अनन्य भक्ति से शक्य है मेरे जुन कि मुझे जो जान सकता है वह अनन्य भक्ति से ही साधक मुझे जान सकता है और वो मुझे जान भी लेता है, मुझे प्रवेश भी कर जाता है और मेरे दर्शन भी प्राप्त करता है। सगुण उपासना को भगवान ने हर जगह महत्व दिया है। यहाँ पर कहा है और भी जगह कहा है उन्होंने कि 6ठे अध्याय में भी कहा है कि कर्मयोगी और अनेक तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों से योगी श्रेष्ठ है। अब बहुत श्लोक नहीं बोलना है,
इस प्रकार कर्म योगी, ज्ञानी योगी, हठ योगी, लय योगी आदि सब योगियों में भगवान ने भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बताया। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मा श्रद्धावान भजते युमां सा में युक्त तमो मता। योगियों में, सभी योगियों में, जितने भी कर्म योगी, ज्ञान योगी, हठ योग, तरह तरह से लोग, लय योगी, ये तरह तरह से योगों के द्वारा आप भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं तो जीवन के उद्देश्य को। लेकिन सबसे श्रेष्ठ है भक्ति योगी कि वो श्रद्धापूर्वक मेरे ही परायण रहता है, मेरा ही उसे सहारा रहता है। तो इसलिए वो सभी योगियों में श्रेष्ठ है मेरे मत के अनुसार। तो यहाँ पर बताया है कि भक्ति योग कोई भी अध्याय है, आप हर एक अध्याय में भगवान ने भक्ति योग की विशेष रूप से चर्चा की। जब तक भगवान में पराभक्ति अर्थात परम प्रेम नहीं होता तब तक ब्रह्मभूत अवस्था में भी मैं ब्रह्म हूँ यह सूक्ष्म अहंकार रहता है। जब तक भगवान से प्रेम नहीं होता है फिर वो आगे जो भजन करता है वो इस अवस्था में वो प्रभु से आकर्षित होता है और वो भगवान के प्रेम को प्राप्त करता है। जब तक लेश मात्र भी अहंकार रहता है तब तक द्वैत भाव बना रहता है। परंतु मैं ब्रह्म हूँ, मैं अपने को अलग समझ रहा, मैं ब्रह्म हूँ यह सूक्ष्म अहम भाव तब तक जन्म मरण का कारण नहीं बनता जब तक उसमें प्रकृति जन्य गुणों का संग नहीं होता। तो प्रकृति गुणों का तो संग उसने किया है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो इसलिए ये अहम भाव बना रहता है। क्योंकि गुणों का संग होने से ही बंधन होता है। तो गुणों का संग, मैं अच्छा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शांत हूँ, ये भाव भी सूक्ष्म रूप से कहीं न कहीं अहंकार को दर्शाता है। भगवान कहते हैं कि मैं जितना हूँ, जिस भाव वाला हूँ, जिन रूप गुण और कर्मों वाला हूँ, उस मेरे तत्व का यथार्थ अनुभव तुम्हें मेरी कृपा से ज्यों का त्यों हो जाएगा। कब होगा? भगवान की कृपा कब मिलेगी? जब भगवान की भक्ति करते हैं तब भगवान की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है, तब वो भगवान को समग्र रूप से जान जाता है। कहते हैं प्रेम क्या होता है? भगवान का प्रेम। भक्त कभी प्रेम में डूब जाता है, इसकी दो अवस्थाएं होती हैं प्रेम की। कभी भक्त प्रेम में डूब जाता है, तब प्रेमी प्रेमास्पद दो नहीं रहते, एक ही रहते हैं। जैसे पाठक चाचा जी कहते थे, कभी भगवान कृष्ण राधा जी के पैर दबाते हैं, कभी राधा जी कृष्ण के पैर दबाती हैं, ये दोनों एक हो जाते हैं। ऐसा कुछ वो कविता सुनाते थे कहीं लिखी हुई नारद सूक्त से। तो इस प्रकार वे दोनों एक हो जाते हैं। और कभी दूसरी बात, कभी भक्त में प्रेम का उछाल आता है, तब प्रेमी और प्रेमास्पद एक होते हुए भी लीला के लिए दो हो जाते हैं। यहाँ पर पहली अवस्था को बताने के लिए विशुद्धि कहा गया है। तो यहाँ पर ये श्लोक दूसरा जो हम लोगों ने सुना है ये पूरा होता है 55वां, और इसके उपरांत भगवान विशेष रूप से भक्ति की चर्चा करेंगे, भक्ति मार्ग की। अब आगे से भक्ति का प्रकरण आरंभ होता है। पहले अर्जुन ने संन्यास और त्याग की बात पूछी थी, इसलिए भगवान ने ज्ञान मार्ग और कर्म योग दोनों को विस्तार से बताया। पहले त्याग के बारे में बताया कि फल की इच्छा का त्याग करना ही वास्तव में त्याग है, कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्तव्य करना है। और संन्यास के बारे में भी बताया। बहुत समय से अभी इसी का हम लोगों ने प्रकरण सुना। तो ये दोनों बताने के बाद, त्याग और संन्यास को बताने के बाद, अब भगवान अगले श्लोक में जो हम लोग कल सुनेंगे उसने भक्ति की ही व्याख्या की है और उसी के बारे में अच्छी तरह से
बहुत कुछ उन्होंने बताया है, उसे हम कल आरंभ करेंगे। राम राम।